की बुरी आदत लग जाती है, बट हम खुद को बात करते हैं खुद से और रिमाइंड कराते हैं कि ये चीज़ें हमको कैसे कन्वर्ट करनी है अच्छी चीज़ों में। और कौन है जो 3 बार जाकर के आए हैं? नमस्ते सर, मैं पोअम एमआर एथलेटिक्स से हूँ। 2008 में जब मैं ओलंपिक्स गई थी तो मैं 18 ईयर्स थी, तो मैं रिजर्व में थी सर। देन 2016 में हम लोग टीम में भागे थे, तो 2002 के बाद हम लोग फाइनल में नहीं आया, तो दिस टाइम वी वांट टू क्रिएट अ नेशनल रिकॉर्ड एंड कम इनटू द फाइनल्स। विद सो कॉन्फिडेंस, थैंक यू। शौर्य, ये जो बाहर जो है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वे भी कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अच्छा लगेगा सब खिलाड़ियों को। कौन बताना चाहता है? हाथ ऊपर करके शुरू कर दीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं पीवी सिंधु। सर मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी, और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर, एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। ऑब्वियसली अभी बहुत एक्सपीरियंस से जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy, but I will try my best and hoping for another medal sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? बस फर्स्टली मैं बस ये कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है, और कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स अ फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स। But I just want to say that you know it is like any other tournament. It's just that हम focus करना है, और we have to have that belief in ourselves that we can do it. And definitely सब लोग hard work कर रहे हैं, तो I wish them that they give their 100%. Not think that it is some different tournament and it is going to be hard. But I just want to tell them that it is like any other tournament, and I want them to give their 100%. चलिए, बहुत शुभकामनाएं। सब लोग थैंक यू सर, थैंक यू। और कौन कोई है जो बाहर से बात करना चाहेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते जी। तुम्हारे बालकृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। तो इस बार भी बालकृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। और सर जैसा कि दूसरा ओलंपिक्स है, और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से, और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से। तो काफी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। अच्छा, आपकी एक शिकायत रहती थी कि तुम्हारा खेल ऐसा है कोई देखने वाला नहीं होता है। तुम आप प्रैक्टिस कर रही थी तो कोई होता देखने वाला? हाँ सर, विदेशों में तो इस खेल को भी मतलब उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी की और खेलों में दी जाती है। तो अपने देश में थोड़ा सा कम था, लेकिन जब से आप भी उसको इनक्रेज कर रहे हो कि सब देखो, इस हर खिलाड़ी के लिए आप बोलते हैं, तो हमारे देश में भी बहुत लोग अभी खेल को देख रहे हैं और काफी बढ़ावा मिल रहा है खिलाड़ी को, और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि कोई देखता है हमारा इवेंट कि हाँ सब बैठ के देख रहे हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन आता है कि अच्छा करना है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और कौन है वहां से कोई बात करना चाहेगा? सर नमस्कार सर। नमस्कार। मैं निखत बोल रही हूँ सर। मैं बॉक्सिंग में 50 कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ओलंपिक्स में, और ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम अपने आप को फोकस रख रही हूँ क्योंकि पूरे देशवासियों का मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करके वापस लौटना चाहूँगी।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुछ कह रहे थे? हाँ नमस्ते नीरज। सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। देसी घी और गुड़ वाला। नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा। और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूंगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज को निकालें कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीजन मैं मानता हूं कि यही है कि मन में डर नहीं था, निडर होके खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूंगा कि वैसे ही खेलें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज के ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, 1 महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई। बिल्कुल सर, वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथियों, आपने देखा होगा कि 2-3 बातें बहुत अच्छी निकली, क्योंकि आप जो अनुभवी लोग हैं उनसे जो जानने को मिलता है उसकी एक अहमियत होती है। जैसे आपको बताया गया कि वहाँ के तामझाम में डूब मत जाना, खो मत जाना, ये बहुत सही है जी। अदरवाइज हमारे लिए वो उसी का प्रभाव इतना होता है कि हम शायद अपनी चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा, परमात्मा ने हमें एक कद दिया है, बाकी खिलाड़ी हमसे बड़े कद वाले होते हैं, लेकिन हम पक्का मान के चले यहां कद का खेल नहीं है जी। यहां कौशल्य का खेल है, आपकी टैलेंट का खेल है। सामने वाले का शरीर हमसे 2 फीट ऊंचा है, चौड़ा है, इसकी परवाह मत कीजिए। आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए। और फिर सामने कितना ही शरीर मोटा हो, बड़ा तगड़ा हो, दिखने में बड़ा शानदार हो, तो वो जीत ही जाएगा, ये मानने का कारण नहीं होता है। तो हमने कोशिश, अपने पास जो कौशल्य है, अपने पास जो टैलेंट है, उस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए और वही हमें परिणाम देता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत कुछ आता है उनको, लेकिन एग्जामिनेशन के समय गड़बड़ हो जाती है। उनको लगता है यार याद नहीं आता है, फिर सोचता है, कुछ कोरिलेट करता है, और उसका मूल कारण उसका एग्जाम पर ध्यान कम होता है। उसका मूल कारण होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, अगर मैं मार्क्स कम लाए तो क्या, उसी प्रेशर में रहता है। आप चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, आप खेलिए अच्छा बस। अरे मेडल आते भी हैं, नहीं भी आते, क्या है, ये प्रेशर कभी मत रखिए। हाँ, अपना 100% बेस्ट देना है, ये मिजाज अपना होना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप लोग जानते होंगे, आपको शायद ये आपके कोचेज हैं वो सब, या आपकी जो साइकोलॉजिकल जो ट्रीट करते हैं वो भी आपको समझाते होंगे। खेल जगत में प्रैक्टिस का जितना महत्व है, कंसिस्टेंसी का जितना महत्व है, उतना ही महत्व नींद का है। और कभी कभी तो कल सुबह मैच होने वाला, आज रात को नींद ही नहीं आ रही है, और शायद कोई और चीज हमें
जितना नुकसान नहीं करती हैं उससे ज़्यादा नींद का अभाव नुकसान करती है। और आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमको सोने के लिए कह रहा है लेकिन मैं आपसे आग्रह से कहूंगा, अच्छी नींद बहुत जरूरी है खेल जगत के लिए, किसी भी जीवन के हर चीज के लिए। और आजकल तो मेडिकल साइंस भी नींद पर बहुत बल दे रहा है कि आपकी नींद कितने समय की है, कितनी साउंड स्लीप है, इसका बड़ा महत्व माना जाता है। और नया मेडिकल साइंस में इन चीज़ों को बड़ा स्वीकार किया जा रहा है। और इसलिए कितना ही एक्साइटमेंट क्यों ना हो जी, आप नींद पक्की करके, वैसे आप लोग मेहनत इतनी करते हैं कि आपको नींद आना बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि आप गहरी नींद में चले जाए तो इतनी मेहनत करते हैं शरीर से। लेकिन शरीर की मेहनत वाली नींद एक बात है और सभी चिंताओं से मुक्त सोना ये अलग चीज है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप नींद के संबंध में जरा भी कॉम्प्रोमाइज, और थोड़े दिन पहले इसीलिए भेजते हैं कि थोड़ा आप वहाँ पर जेट लैग वगैरह समस्याओं से बच जाए, वहाँ थोड़ा कंफर्ट फील करें और उसके बाद आप खेल के मैदान में उतरे तो आपको सुविधा रहे, इसलिए एक व्यवस्था सरकार करती है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीज़ें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहाँ सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहाँ के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहें, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतज़ार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा। आप में से लोग जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहाँ से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी। खेल में क्या करके आते हैं वो तो उसमें 4 चांद लगा देता है, लेकिन देश के अंदर इतना सारा खेल जगत के लोगों का होने के बाद आप में से खेलो इंडिया से निकल कर के खिलाड़ी बने ऐसे कितने हैं? अच्छा, ये भी काफी लोग हैं। तो आपका क्या, कैसा, कौन सा खेल रहा क्या है, बता दीजिए जरा। हेलो सर, मैं सिफ्थ हूँ और मैं शूटिंग करती हूँ। तो खेलो इंडिया ने मुझे काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि दिल्ली में ट्रेनिंग करके और उस टीम में आके जो भी मेरा रिजल्ट आया तो खेलो इंडिया कारण ही आया। चलिए, अच्छी शुरुआत है। हाँ जी। आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम मनु भाकर है। मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। 2018 में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर ग्रुप में आ गई थी। और तब से बस ये था कि इंडिया की जर्सी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है। और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्गदर्शन दिया है और आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूँ, मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं जो खेलो इंडिया से आए हैं। और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है टॉप्स, जो मुझे 2018 से ही उसका सपोर्ट मिला है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इनकी सपोर्ट की वजह से जो एक खिलाड़ी की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो उनका हल निकाल देते हैं। तो आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने। सो जी सर, जो आज मैं यहाँ हूँ मैं उसके काफ़ी हद तक उसका सहारा रहा है। जी शुक्रिया सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ बात बताना चाहते हैं?
हाँ, नमस्कार सर, मैं हरमनप्रीत सिंह हूँ हॉकी टीम से। तो सर लास्ट टाइम जो हमने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 41 ईयर्स के बाद, तो वो बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेंट थी। एंड क्योंकि हॉकी की जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी रही है, एंड इस बार कोशिश बहुत अच्छी चल रही है। एंड फैसिलिटीज़ की बात करूँ, सब दिख रहे हैं। हाँ जी आपकी टोली। तो फैसिलिटी सर, हम बेंगलोर साई में रहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। जैसे आपने रिकवरी के बारे में बोला, स्लीप के बारे में बोला, और वहाँ पे जो हमारा रिकवरी का है, फूड से लेकर सारा कुछ सर बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। और इस बार भी हम पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं, एंड टीम हमारी जो है बहुत स्ट्रांग है। तो उम्मीद करते हैं सर इस बार और बेहतर करें और देश के लिए मेडल लेके आएँ सर। शायद किसी एक खेल पर सबसे ज़्यादा देश का प्रेशर है तो हॉकी पर होता है, क्योंकि देश के सब लोग मानते हैं ये तो हमारा खेल है, हम कैसे पीछे रह गए। सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है हॉकी के खिलाड़ियों पर, क्योंकि देश का हर बच्चा ये मानता है ये तो हमारा खेल है, ये हम कैसे हार सकते हैं। बाकियों में तो कहते हैं हाँ भाई चलो हमारे लोगों ने कोशिश की, प्रयास किया, निकाल रहे हैं। ये हॉकी के विषय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और इसलिए उनको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मेरी शुभकामना है, मुझे आप पक्का करके लाओगे, मुझे पूरा भरोसा है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए साहब, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर होता है।